दोस्तों आपने अक्सर औकात मूवीज में जंगली कबाइल को देखा होगा। हजारों साल पहले लोग जंगलों में इसी तरह रहा करते थे, लेकिन आज के इस दौर में भी अफ्रीका और अमेज़न के जंगलों के अंदर ऐसे लोग रहते हैं जो सदियों साल पुरानी जिंदगी बसर कर रहे हैं और ये लोग इतने ताकतवर और वहशी हैं कि कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। आज की इस वीडियो में हम आपको अमेज़न और अफ्रीका के जंगलों में मौजूद सबसे खतरनाक तरीन जंगली कबाइल के बारे में बताएंगे और जिनके मर्द और औरतें आज के दौर में भी बरहना हालत यानी बगैर कपड़ों के जिंदगी गुजार रहे हैं। तमाम वीडियो का आगाज करने से कबल आप सबसे एक छोटा सा सवाल कि आप हमारी ये वीडियो किस मुल्क और किस शहर से बैठकर देख रहे हैं? कमेंट्स बॉक्स में अपने शहर का नाम जरूर टाइप कीजिएगा। नंबर 1, चिम्बू स्केलेटन ट्राइब। दोस्तों ये जो अजीब और गरीब मखलूक आप देख रहे हैं, इन्हें पहली दफा देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये चलते फिरते ढांचे हों, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये हमारी ही तरह के इंसान हैं। ये जंगली कबाइल लोग हैं जो पिछले 400 साल से जंगलों में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये लोग अपनी पूरी बॉडी पर पेंट करते हैं और ये खास वजह है, असल में ये लोग दुनिया से कट कर रहते हैं और बहुत ही खतरनाक तस्वर किए जाते हैं। ये अपनी बॉडी को इसलिए पेंट करते हैं ताकि कोई भी उनको देख कर ही डर जाए और उन पर हमला करने का सोचे भी नहीं, लेकिन अगर फिर भी कोई उनके रास्ते में आने की कोशिश करता है तो ये इसके साथ बहुत ही खतरनाक सलूक करते हैं। इसके अलावा इन लोगों का अपने जिस्म को पेंट करने का एक और मकसद भी होता है कि ये लोग जंगलों में रहते हैं और इनका मानना है कि जंगलों में बदरूहें और बुरी ताकतें मौजूद होती है। अगर ये अपने जिस्म पर इस तरह का पेंट करें तो फिर अगर किसी बुरी ताकत ने इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो उन्हें देखकर ही डर जाएगी और वहां से भाग जाएगी। इसके अलावा ये लोग बहुत ही खतरनाक लड़ाकू भी हुआ करते हैं और अपनी रिवायती हथियारों से कई सालों से जंगे भी लड़ते आ रहे हैं, लेकिन आज तक बाहर की दुनिया का कोई भी शख्स इनका मुकाबला नहीं कर पाया। नंबर 2, असारो मडमैन। दोस्तों ये जो खौफनाक लोग आप देख रहे हैं, पहली दफा इन्हें देखकर कोई भी डर जाएगा, क्योंकि इनकी सिर्फ शक्ल ही नहीं पूरी बॉडी ही बहुत ही ज्यादा खौफनाक होती है। ये जंगली कबीला अमेज़न के जंगलों में रहता है और ये लोग अपनी अजीब और गरीब मास्क की वजह से बहुत ही मशहूर हैं। इस मास्क को ये लोग सूअर की दुम और चमड़े से तैयार करके अपने चेहरों पर लगाते हैं। इसके अलावा ये लोग अपनी पूरी बॉडी को व्हाइट पेंट करते हैं और अपने हाथों की उंगलियों पर बांस लगाकर इन्हें और लंबा कर देते हैं और ऐसा ये अपने दुश्मनों को डराने के लिए करते हैं ताकि कोई उन पर हमला ना कर सके। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनका ये तरीका काम भी करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जिन्नात और रूहों से डर जाते हैं, इसलिए आम लोग इन्हें रूह ही समझ लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। ये लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं। अगर कोई इन्हें जरा सा भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे तो ये इसे मार देते हैं। उन्होंने अपने दुश्मन कबीलों से बहुत सी जंगें भी लड़ी हैं, जिनमें ज्यादातर इन्हीं की जीत हुई है। ये लोग वैसे तो बहुत अमन पसंद हैं, लेकिन अगर कोई इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो फिर ये इसे मार कर ही दम लेते हैं। इन्हें तारीख के सबसे खतरनाक और डरावने कबाइल में से एक माना जाता है। नंबर 3, अमेज़न फॉरेस्ट ट्राइब। दोस्तों ये कबाइल अमेज़न के जंगलों में पाए जाते हैं। अमेज़न जंगल को एक तरफ दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल भी कहा जाता है और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे खूबसूरत जंगल भी कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है जहाँ के 1/3 जानवर पाए जाते हैं। यहाँ ऐसे ऐसे अजीबो गरीब और खतरनाक जानवर पाए जाते हैं जिसके बारे में हम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। दोस्तों आपको बता दें कि जमीन पर जितने जानदार मौजूद हैं, इसके तकरीबन 1/3 जानदार अमेज़न के जंगल में पाए जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर 500 से ज्यादा जंगली कबाइल भी आबाद हैं, जिनमें से 50 ऐसे कबाइल हैं जिनका बाहर की दुनिया से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, या यूँ कहा जा सकता है कि वो इंसानी दुनिया से बिल्कुल नावाकिफ हैं और इनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई बाहर से आकर इनकी जगह में मुदाखलत करे। ये जंगली कबाइल आज के दौर के इंसानों के रहन सहन और रस्मो रिवाज से कोसों दूर हैं। यहाँ पर आज भी कुछ ऐसे जंगली कबाइल मौजूद हैं जिनके मर्द और औरतें हमेशा बरहना रहते हैं, जबकि कुछ कबाइल ऐसे हैं जो अपनी शर्मगाहों को दरख्तों के पत्तों से ढक कर रखते हैं। ये लोग तीर कमान से मछली का शिकार करते हैं। ये बंदर, हिरन और जंगली सुअर जैसे छोटे जानवरों को अपनी ग़िज़ाएं बनाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अमेज़न का ये जंगल इतना बड़ा और घना है कि इस जंगल में दुनिया के खतरनाक तरीन जानवर और परिंदों की ऐसी ऐसी नस्लें पाई जाती हैं जिन्हें आपने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा होगा। खतरनाक परिंदों की फहरिस्त में सबसे पहले नंबर पर आता है लेमरगेयर। दोस्तों ये दुनिया की कदीम तरीन गिद्धों की नस्लों में से एक है। इन्हें दाढ़ी वाले गिद्ध भी कहा जाता है।
इस परिंदे के लुक इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि इस परिंदे को देखकर ही डर लग जाता है। ये परिंदे ज्यादातर अमेज़न के जंगलों और पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। इसका वजन 7 किलोग्राम तक होता है और इनके परों की लंबाई 7 से 9 फीट तक होती है। ये परिंदा अपने अनोखे शिकारी अंदाज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। लेमरगेयर नामी ये गिद्ध अपने शिकार की हड्डियां खाना पसंद करते हैं। अगर छोटी हड्डी हो तो ये इसे आराम से निगल जाते हैं और अगर बड़ी हड्डी हो तो ये इसे आसमान की बुलंदी से नीचे पथरीली जमीन या पहाड़ों पर गिराते हैं, जिससे हड्डी टूट जाती है और फिर ये हड्डी से बोन मेरो निकाल कर खाते हैं। इनकी खुराक में हड्डियों के अलावा मछली और केचुआ भी पसंदीदा शिकार है। ये मछली और केचुए को भी इसी तरह से आसमान से नीचे गिराते हैं और इनकी इसी अमल की वजह से बहुत सारे लोगों को शदीद चोटों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि अक्सर ये हड्डियां इंसानों के सिरों पर गिर जाती है। नंबर 2, क्राउन्ड ईगल। दोस्तों, क्राउन्ड ईगल को आसमानी चीता और ताज वाली चील भी कहा जाता है। ये ज्यादातर अफ्रीका और अमेज़न के जंगलों में पाए जाते हैं। जंगली जानवरों के लिए ये दुनिया का सबसे खतरनाक परिंदा माना जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये हर तरह के मैमल्स और परिंदों का शिकार करता है। ज्यादातर ये हिरन, भेड़ और बंदरों का शिकार करता है। अमेज़न जंगल की एक रिसर्च के मुताबिक माहिरीन को इसके घोंसले में से बंदरों की खोपड़ियां मिली जो ज्यादातर ऊपर से डैमेज थी, यानी कि इसके पंजे में इतनी ताकत होती है कि ये किसी भी जानवर की खोपड़ी को तोड़कर इसका दिमाग तक खा जाता है। नंबर 3, टेटना बुआ। दोस्तों, ये तो आप जानती ही होंगे कि आज के दौर में पाइथन और एनाकोंडा को दुनिया के सबसे बड़े सांपों में शुमार किया जाता है, पर ये दोनों सांप टेटना बुआ के सामने कुछ भी नहीं। टेटना बुआ की लंबाई 42 फुट और वजन 1200 किलोग्राम तक होता था। कहा जाता है कि ये सांप साउथ अमेरिका और अमेज़न के जंगल में 6 करोड़ साल पहले पाए जाते थे। ये एक बिना जहर वाला सांप था जो अपने शिकार को अपने दुम से लपेटकर मार देता था। सन 2009 में पहली दफा इसकी हड्डियों का ढांचा कोलंबिया के कोयले की खान में मिला था। और दोस्तों, ये जमीन पर बसने वाला एक वाहिद ऐसा सांप था जो डायनासोर जैसे जानवर को भी मारने की ताकत रखता था। इसके बारे में इतना कुछ जानने के बाद कम से कम आप इसे पालने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अमेरिका में कुछ लोग एनाकोंडा को अपने घरों में पालकर उसके साथ ही रहते हैं। नंबर 4, सार्कोसोकस। दोस्तों, अभी जिस जानवर को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, इसके जबड़े में इतनी ताकत थी कि ये किसी भी जानवर को चीर पाड़ने की सलाहियत रखता था। इस मगरमच्छ का नाम है सेरकासोकस, जिसको अब तक का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक मगरमच्छ होने का टाइटल भी दिया जा चुका है। इस खूंखार जानवर की लंबाई 40 फुट और वजन 9000 किलोग्राम तक होता था, जो कि एक अफ्रीकी हाथी के वजन से भी ज्यादा है। जियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये जानवर 10 करोड़ साल पहले जमीन से नापैद हो गए। पहली दफा इसके बारे में दुनिया को 1950 में पता चला, जब फ्रेंच के एक जियोलॉजिस्ट को सहारा रेगिस्तान से इसके जिस्म के कुछ ढांचे मिले। दोस्तों, इसके मुंह में 130 नोकीले दांत थे, जिसकी मदद से ये छोटे और मीडियम साइज के डायनासोर को मार देता था। यकीनन आप समझ गए होंगे कि अपने टाइम में ये जानवरों की कितनी खतरनाक नस्ल रही होगी। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके अलावा भी अमेज़न के जंगलों में हजारों किस्म के खतरनाक जानवर, परिंदे और जंगली कबाइल मौजूद हैं। दोस्तों, रकबे के लिहाज से अमेज़न जंगल इतना बड़ा है कि पाकिस्तान और इंडिया जैसे 18 से 20 मुल्क अमेज़न जंगल में समा सकते हैं। इस जंगल में एक नदी बहती है जिसका नाम अमेज़न रिवर है, जो नील नदी के बाद पूरी दुनिया में दूसरी बड़ी नदी है, जिसकी चौड़ाई तकरीबन 146 किलोमीटर तक है। दोस्तों, अगर अमेज़न के जंगल को खतरनाक जानवरों का घर कहा जाए तो ये गलत ना होगा। यहाँ पर 13,000 से ज्यादा परिंदों की नस्लें और तकरीबन 4000 से ज्यादा मछलियों की नस्लें पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर तकरीबन 25 लाख से ज्यादा कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। यहाँ पर ऐसी नस्ल की मछलियाँ भी पाई जाती हैं जिनके जिस्म में 800 वोल्ट से ज्यादा करंट पाया जाता है। दोस्तों, अमेज़न का जंगल इतना घना है कि सूरज की रोशनी को जमीन पर पहुँचने में बहुत वक्त लग जाता है, और कुछ जगह तो ऐसी हैं जहां पर सूरज की रोशनी जमीन पर पहुंचती भी नहीं, क्योंकि इस जंगल में तकरीबन 390 मिलियन दरख्त हैं। साइंसी नुक्ता नजर से अगर दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग ऐसी ही बढ़ता रहा तो एक वक्त ऐसा आएगा जब जमीन पर सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उस वक्त भी अमेज़न जंगल पर कोई खासा असर नहीं पड़ेगा।